तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद हम प्रारंभ कर रहे हैं। सूत्र है धातु संबंधे प्रत्ययाः। प्रथम सूत्र है ये। इससे पहले प्रत्ययों का विधान चला है और अभी आगे भी चलेगा। चतुर्थ पाद में भी प्रत्ययों का विधान किया गया है, किंतु प्रत्ययों के संबंध में कुछ विशेष निर्देश इन दो सूत्रों के माध्यम से हमें प्राप्त करना है। तो धातु संबंधे सप्तमी का एक वचन, प्रत्ययाः प्रथमा का बहुवचन। एक वचन प्रथमा का बहुवचन। धातु शब्द से यहाँ पर धात्वर्थ लिया गया है। धातु शब्द से क्या लिया गया यहाँ पर? धात्वर्थ लिया गया है। तो धात्वोः संबंधः अर्थात धात्वर्थयोः संबंधः इति धातु संबंधः। समास क्या करेंगे? धात्वर्थयोः संबंधः धातु संबंधः तस्मिन् धातु संबंधे। अर्थ करेंगे सूत्र का। धात्वर्थ संबंधे सति अयथा कालोक्ताः अपि प्रत्ययाः साधवो भवन्ति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? धात्वर्थ संबंधे सति अयथा कालोक्ताः अर्थात भिन्न कालोक्ताः प्रत्ययाः अपि साधवः भवन्ति। तो धात्वर्थ संबंध होने पर, यानी दो धातुओं के अर्थ का यदि परस्पर संबंध हो रहा हो तो अयथा कालोक्ताः, अयथा कालोक्ता यानी भिन्न भिन्न काल में कहे हुए जो प्रत्यय हैं वे भी क्या समझे जाते हैं? साधु समझे जाते हैं। ठीक है, क्या समझा आपने? अर्थ बोलिए क्या हुआ पहले तो? धे सती हाँ अपि साधवः भवन्ति। तो धात्वर्थ संबंध, और आपने जब समास का विग्रह किया तो आपने क्या किया? धात्वर्थयोः संबंधः। तो धात्वर्थयोः यानी कितनी धातुएं हो सकती हैं? दो। संबंध होने के लिए अकेले का तो संबंध नहीं होगा, संबंध के लिए कम से कम दो चाहिए। तो दो धातुओं के अर्थ यदि परस्पर दो धातुओं का अर्थों का संबंध गम्यमान हो रहा है तो भिन्न भिन्न काल में दो धातु हैं, तो एक धातु से किसी काल में, दूसरी धातु से किसी और काल में, यानी भिन्न भिन्न काल में भी यदि प्रत्यय कहे गए हैं तो वो क्या माने जाते हैं? साधु समझे जाते हैं। ठीक है, ये सूत्र तो कुछ अलग ढंग का है। न तो ये प्रकृति प्रत्यय करता है, न ये प्रत्यय विधान करता है, किंतु ये दूसरे ढंग का ही सूत्र है, तो वो आपको पता पड़ रहा है। उदाहरण ले लीजिए, फिर उसमें आपको समझ में आएगा। उदाहरण है अग्निष्टोमयाजी पुत्रोस्य जनिता। अग्निष्टोमयाजी पुत्रः अस्य जनिता। कृतः कटः श्वो भविता। ठीक है, अग्निष्टोमयाजी पुत्रः अस्य जनिता। अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला इसका पुत्र उत्पन्न होगा, ये इसका अर्थ है। अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला इसका पुत्र उत्पन्न होगा, ये इसका अर्थ है। अब आप बताइए अग्निष्टोमयाजी इसमें क्या प्रत्यय होता है? अग्निष्टोमयाजी में आपने उदाहरण पढ़ा हुआ है करणे यजः। क्या है सूत्र? करणे यजः। इससे णिनि प्रत्यय होता है। निकालिए सूत्र। करणे यजः कर्मणि हनः। तो भूते की अनुवृत्ति है और तत्काल करणे यजः सूत्र है। णिनि की अनुवृत्ति आती है उसमें। ठीक है, तो करणे उपपदे यज धातु हो णिनि प्रत्ययो भवति भूते काले। करण उपपद में हो तो यज धातु से णिनि प्रत्यय होता है भूतकाल में। ये सूत्र का अर्थ है। और फिर हम उदाहरण बनाते हैं अग्निष्टोमेन इष्टवान इति अग्निष्टोमयाजी।
तो इधर है अग्निष्टोम याजी, एक धातु है यज है, तो एक धात्वर्थ होगा यज का। और उधर हम कर रहे हैं अस्य पुत्रः जनिता। जनिता में हम क्या कर रहे हैं, लुट प्रत्यय कर रहे हैं। जनिता में क्या कर रहे हैं, लुट प्रत्यय कर रहे हैं। तो जो लुट प्रत्यय होता है वो किस काल में होता है, भविष्यत काल में होता है। और जो याजी में जो णिनि प्रत्यय हुआ है वो किस काल में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है। अब इन दोनों का संबंध कैसे लगेगा, हमको कहना कि अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला पुत्र उत्पन्न होगा, अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। तो पुत्र उत्पन्न होगा, इसके लिए हमने अग्निष्टोम याजी शब्द बनाया। अब आप बताओ कि जो यज धातु से णिनि प्रत्यय है तो भूतकाल में विधान किया गया है, तो उसका संबंध जनिता के साथ कैसे जाएगा, है ना। अग्निष्टोम यज्ञ कर चुका, अग्निष्टोम याजी का अर्थ क्या हुआ, अग्निष्टोम यज्ञ जिसने किया वो अग्निष्टोम याजी। तो अग्निष्टोम याजी में जो णिनि प्रत्यय हो रहा है वो तो भूतकाल में हो रहा है। अब और हम कह रहे हैं कि अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला पुत्र उत्पन्न होगा, तो जब भी हुआ नहीं वो यज्ञ कैसे कर चुका, जो अभी हुआ नहीं वो अग्निष्टोम याजी कैसे बन गया, बात समझ में आ गई। जो अभी हुआ नहीं वो अग्निष्टोम याजी तो नहीं बन सकता ना। अग्निष्टोम याजी कौन होगा, जो कर चुका। हम ये कह सकते थे कि इसका पुत्र अग्निष्टोम याजी था, हम ये कैसे कह देंगे कि इसका पुत्र अग्निष्टोम याजी होगा, कह सकते हो, बात समझ में आ रही है। इसका पुत्र अग्निष्टोम याजी होगा, या आप कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं कि हाँ इसका पुत्र अग्निष्टोम याजी था क्योंकि उसने अग्निष्टोम यज्ञ किया। तो जो याजी में जो णिनि प्रत्यय हो रहा है वो किस में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है। और जनिता में जो लुट प्रत्यय हो रहा है वो किस में हो रहा है, भविष्यत काल में हो रहा है। तो दो भिन्न काल वाले प्रत्यय हैं, किंतु दोनों का परस्पर संबंध तो है ना। दो धात्वर्थ का संबंध है, एक यज का और एक जन का। तो दो धातु के अर्थों का यानी धात्वर्थों का यदि परस्पर संबंध गम्यमान हो रहा है तो भिन्न काल वाले प्रत्यय भी क्या होते हैं, साधु समझे जाते हैं। का ध्यान है मनीषा, आगे बस समझ में, भिन्न काल वाले प्रत्यय भी साधु समझे जाएंगे। यानी अग्निष्टोम याजी में जो णिनि प्रत्यय भूतकाल में हुआ है वह भविष्यत काल में भी साधु समझा जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि अरे अभी तो पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ उसके साथ हम अग्निष्टोम याजी में णिनि प्रत्यय कैसे कर दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसका उन दोनों का परस्पर क्या है, संबंध है। बात समझ में आ गई। तो यही ये सूत्र करता है कि यदि ऐसी स्थिति हो कि दो धात्वर्थ संबंधों का, दो धात्विक अर्थों का संबंध गम्यमान हो रहा है किंतु दोनों के काल बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल विपरीत है ना, एक भूत है एक भविष्यत है, तो फिर ये साधु नहीं हो सकते थे। याजी में णिनि प्रत्यय नहीं संभव था क्योंकि जनिता तो भविष्यत कालिक है, किंतु इस सूत्र के कहने के कारण से यहाँ क्या हो गया कि वो साधु समझे जाएंगे। एक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक आपको ये शंका हो सकती है कि हम जनिता के अनुसार हम अग्निष्टोम यज्ञ का अर्थ क्यों वो कर लें कि अग्निष्टोम यज्ञ करेगा ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा। हम ये भी तो कर सकते हैं कि अग्निष्टोम यज्ञ जिसने किया वैसा पुत्र उत्पन्न हुआ, हम जनिता को ही हम भूतकालिक बना दें, क्यों हम भूतकालिक को भविष्यकालिक बना रहे हैं, ये तो शंका रहेगी ना। तो इसके लिए क्या है कि वाक्य में एक क्रिया होती है और बाकी कारक होते हैं, क्रिया और कारक होते हैं। तो जनिता क्या है, क्रिया है, और अग्निष्टोम याजी क्या है, कारक है। बेशक वहां यज धातु से आपने णिनि प्रत्यय क्या यज धातु है, किंतु जब उसमें कृत प्रत्यय आ जाता है, कृत संज्ञक प्रत्यय जब उसमें आ जाता है तब वो क्या बन जाता है, कारक बन जाता है। तो क्रिया और कारक दो चीजें होती हैं वाक्य में, तो प्रधानता किसकी होती है, क्रिया की प्रधानता होती है, क्योंकि कारक सब क्रिया को बनाने में सहायक होते हैं। सब कारक क्रिया को निष्पन्न करने में लगे रहते हैं, सब कारक क्रिया को निष्पन्न करने में लगे रहते हैं। कर्ता है तो वो भी क्रिया को बनाने में, हाथ है करण है तो वो भी क्रिया को बनाने में, संप्रदान तो भी तो कहते हैं ना कि क्रिया को बनाने वाले को कारक कहते हैं, यही कहते हैं ना। तो प्रधानता किसकी हुई, क्रिया की हुई। तो अब अग्निष्टोम याजी पुत्र अस्य जनिता, तो जनिता क्या है, क्रिया है। तो जो क्रिया है उसके अनुसार जो कारक है उसके काल को हम उसके अनुसार लगा देंगे,
कारक के अनुसार हम क्रिया के काल को नहीं लगाएंगे। बताइए समझ में। तो यही यहाँ पर समझना है आपको कि दो धातुओं का अर्थ है, उनका परस्पर संबंध है। ऐसी स्थिति में दोनों भिन्न भिन्न काल वाले प्रत्यय हैं, एक भूतकालिक है और एक भविष्यकालिक है। पुनरपि वो क्या माना जाएगा? साधु माना जाएगा। यदि हम ऐसा कहें कि हम जनिता के अनुसार अग्निष्टोम याजी का अर्थ क्यों करते हैं, हम जनिता को तो अग्निष्टोम याजी के साथ परिवर्तित कर सकते हैं। कहते नहीं, क्योंकि कारक और क्रिया दो चीजें होती हैं जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है। तो कारक को क्रिया के अनुसार किया बनाया जाएगा, क्रिया को कारक के अनुसार नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए तो अब चाहे क्रिया लीजिए चाहे तिङंत लीजिए, तो तिङंत और सुबंत में कारक सुबंत होंगे, क्रिया तिङंत होगी। तो जो तिङंत होगा वो प्रधान होगा। तो हम सुबंत को ही तिङंत के अनुसार करेंगे, तिङंत को सुबंत के अनुसार नहीं करेंगे। आगे बात समझ में। तो जनिता में जन धातु से अनद्यतन भविष्यत काल में आपने लुट प्रत्यय किया है और निनि जो है वो भूतकाल में है। अब यहाँ पर ये क्या माना जाएगा? अब इस रूप में भी देख लीजिए कि विशेष विशेषण भाव रूप में भी देख लीजिए कि कैसा पुत्र उत्पन्न होगा? अग्निष्टोम याजी। तो विशेष विशेषण में किसकी प्रधानता होती है? विशेष्य। विशेषण और विशेष्य में कौन प्रधान होगा? विशेष्य। तो विशेष्य है कि कैसा पुत्र उत्पन्न होगा? अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला। तो अग्नि, तो इस रूप में भी देखा जाए तो विशेषण विशेष्य के अनुसार होगा, कारक क्रिया के अनुसार होगी, क्रिया कारक के अनुसार नहीं, विशेष विशेषण के अनुसार नहीं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो भूतकाल में विहित जो निनि प्रत्यय है वो यहाँ पर भविष्यत काल के साथ संबद्ध होता हुआ साधु समझा जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसी प्रकार आप देखिए, कृतः कटः श्वो भविता, चटाई बनी है ना, ऐसा कल होगा। तो कल कृतः कटः श्वो भविता, चटाई बन गई ऐसा कल होगा। तो जो कृतः में जो त प्रत्यय हुआ है वो भूतकाल में है और भविता भविष्यत काल में है। तो भविता ये क्रिया है, तो कृतः का जो भूतकालिक प्रत्यय है वो भविता के साथ संबद्ध होता हुआ साधु समझा जाता है। तो कृतः कटः श्वो भविता। सूत्र समझ में आ गया आप लोगों को? धात्वर्थ संबंधे सति अयथा कालोक्ताः प्रत्ययाः साधवः भवन्ति। धात्वर्थ संबंध गम्यमान होने पर भिन्न काल में कहे हुए प्रत्यय भी साधु समझे जाते हैं। और हम इसमें कभी भी कारक के अनुसार हम क्रिया को नहीं करेंगे, सुबंत के अनुसार तिङंत को नहीं करेंगे, अपितु तिङंत अथवा क्रिया अथवा विशेष्य ये सब प्रधान होते हैं। तो इनके अनुसार जो दूसरा है, सुबंत है अथवा कारक है अथवा विशेषण है, उसकी प्रधान वो उसके अनुसार हो जाएगा, साधु समझा जाएगा। इसको हम विपरीत क्रम में नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से और भी प्रयोग बन सकते हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार से आ गया है। अगला सूत्र है क्रिया समभियारे लोट लोटौ हिस्वौ वाच तत्व मोह। क्रिया समभियारे सप्तमी का एक वचन, लोट प्रथमा का एक वचन, लोटः षष्ठी का एक वचन, हिस्वौ प्रथमा का द्विवचन, षष्ठी का द्विवचन। क्रियायाः समभियारः, क्रिया समभियारः पौनः पुण्यम दृशार्थो वा। ठीक है। ही च स्व च इति हिस्वौ, त च ध्वम च इति तद्ध्वमौ, तयोः तद्ध्वमोः। अनुवृत्ति है धातु संबंधी की। अर्थ करेंगे क्रिया समभिहारे गम्यमाने धात्वर्थ संबंधे सति सर्वस्मिन् काले धातोः लोट प्रत्ययः परश्च भवति, तस्य च लोटः स्थाने ही स्वौ आदेशौ भवतः। ठीक है। तद्ध्वं भाविनस्तु लोटः स्थाने वा हिस्वौ आदेशौ भवतः। ये अर्थ हुआ। अब आप लोग एक बार फिर से करिए। क्रिया समभिहारे गम्यमाने धात्वर्थ संबंधे सति काले लोट प्रत्ययः भवति,
हाँ, फिर लोटः षष्ठी है, तो तस्य च लोटः स्थाने ही स्व इत्येतौ आदेशौ भवतः तद्ध्वं भाविनः लोटः स्थाने ही स्वौ आदेशौ विकल्पेन भवतः। कहते हैं क्रिया समभ्यार गम्यमान हो, धात्वर्थ संबंध भी हो, परस्पर जितने भी वे क्रिया समभ्यार है, कई धातुएं बार बार की जा रही, उनका परस्पर संबंध गम्यमान हो तो लोट लकार होता है सभी काल में, यानी वर्तमान में भी, भूत में भी और भविष्य में भी। ऐसे तो लोट लकार किस में होगा? भूत में तो लोट लकार हो ही नहीं सकता है, जो बीत चुका उसमें तो हम आज्ञा देंगे नहीं, हम अभी वर्तमान के लिए देंगे या भविष्य के लिए देंगे, किंतु ये सभी कालों में करेगा लोट लकार। ठीक है, और फिर उसके बाद आज्ञा देनार्थ समाप्त। अब आज्ञा देनार्थ नहीं रह गया, अब अर्थ क्या हो जाएगा? वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, उसमें लोट लकार होगा पहली बात। उस वक्त फिर लोट लकार के स्थान में आप जो तिवाद्युत्पत्ति करते हो, तिप तस जी सिप थस इत्यादि, वो नहीं होंगे, सब जगह ही और स्व ही आदेश होगा। परस्मै पद में ही आदेश होता जाएगा और आत्मनेय पद में स्व आदेश होता जाएगा। ठीक, किंतु जहां पर ता और ध्वम होता है, यानी मध्यम पुरुष का बहुवचन, मध्यम पुरुष में ता रहता है और आत्मनेय पद में ध्वम होता है, वहां पर जो ही और स्व आदेश होने हैं वो विकल्प से होंगे। अर्थ समझ में आया? क्रिया समभ्यार गम्यमान हो, धात्वर्थ संबंध हो तो सभी काल में लोट प्रत्यय होगा, उस लोट के स्थान पे ही और स्व आदेश होंगे, किंतु तद्ध्वम भावी जो मध्यम पुरुष का लोट लकार है बहुवचन का, वहां पर विकल्प से ही और स्व आदेश होंगे। ठीक है, उदाहरण देखिए। उदाहरण तो इसका इतना लंबा चौड़ा है कि हम सारा बनाएंगे भी नहीं, आपको स्वयं बनाना होगा। उदाहरण है स भवान लुनी ही इत्येव अयम लुनाति। अभी एक में आप पहले समझ लीजिए केवल इसको, स भवान लुनी ही इत्येव अयम लुनाति। ठीक है ना? अब यहां पर देखिए लुनी ही का अर्थ क्या हो गया बताओ? हाँ, वह है ना, बार बार काटते हैं। स भवान, वह आप बार बार काटते हैं, ये इसका अर्थ है। तो बार बार काटना ये क्या है? क्रिया समभ्यार है। ठीक है, और जब बार बार कर रहे हैं तो पहली बार से दूसरी बार में जो किया गया तो वो जो दो धात्वर्थ हो गए, तो इसलिए वो धात्वर्थ संबंध भी है। ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है कि आप बार बार काटते हैं, ये वर्तमान काल है, तो भी यहाँ पर क्या होगा? लट लकार नहीं होगा, लुनीते नहीं प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? मतलब लोट लकार ही आएगा, और उस लोट के स्थान पे क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। लोट के स्थान पे क्या आ जाएगा? ही आदेश। मतलब तिप तस जी क्रमशः नहीं करेंगे, सब जगह क्या करेंगे? ही कर देंगे। बात समझ में आ गई? सिद्धि हो ही जाएगी, जो ही होगा फिर वो आपका क्या है? आप इस धातु गित्वत है, गित्वत होने के कारण से ना का लोप नहीं होगा, लू ना ही, ई हल्य घो से इत हो जाएगा, क्या बन जाएगा? लुनी ही। तो क्रिया समभ्यार है इसलिए दो बार प्रयोग करेंगे, तो स भवान लुनी ही इत्येव अयम लुनाति। तो लुनाति का आपको प्रयोग करके दिखाया जा रहा है कि ये लुनाति जो वर्तमान काल के एक वचन लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन जहां होना चाहिए, हम वहां पर भी क्या कर रहे हैं? लोट लकार कर रहे हैं, और वो भी क्रिया समभ्यार इसलिए द्वित्व भी कर रहे हैं, और वहां पर फिर हम लुनातो नहीं बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? हम ही आदेश कर दे रहे हैं। तो स भवान लुनी ही इत्येवायम लुनाति, तौ भवन्तौ लुनि ही इत्येवायम लुनीतः, ते भवन्तः लुनि ही इत्येवायम लुनन्ति। बात समझ में आ गई? ठीक इसी प्रकार से आप सारे बनाएंगे। त्वम लुनि ही इत्येवायम लुनासि, युवाम लुनि ही इत्येवायम लुनीथः, यूयम लुनि ही इत्येवायम लुनीथः। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा है आपका? कहीं पर भी देखिए प्रयोग क्या हो रहा है? लुनि ही। इसी को यदि हम आत्मनेय पद में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सभवान अधीश्व, एक अध्ययन का प्रयोग कर दिया कि वह आप बार बार पढ़ते हैं, तो सभवान अधीश्व इत्येवायम अधीते, तौ भवन्तौ अधीश्व इत्येवायम अधीयाते, ते भवन्तः अधीश्व इत्येवायम अधीयते, अधीते अधीयाते
अधीयते। तो आत्मनेपद में स्व होगा और परस्मै पद में ही होगा। ठीक है। अब जो मध्यम पुरुष का बहुवचन जब बनाएंगे हम, तो वहां पर क्या हो जाएगा, विकल्प से हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा, विकल्प से हो जाएगा। तो यूयम लुनीत लुनीत इति यूयम लुनीथ, तो उधर का ही बनेगा, इधर का भी बनेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये तीनों कालों में होगा। स भवान लुनिः इत्येवायम लविष्यति, तौ भवन्तौ लुनिः इत्येवायम लविष्यतः। ठीक है। तो ये हम बाद में अनुप्रयोग करके आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रथम पुरुष के एक वचन में है, प्रथम पुरुष के द्विवचन में है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में है। तो तीनों कालों में, तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में सब जगह लोट के स्थान पे क्या होगा, ही, और आत्मनेपद में स्व। ठीक है। नहीं बात समझ में आई, आ गई। तो इस प्रकार से यदि ऐसे उदाहरण, तो क्या आनंद, क्यों याद रखें, तिप तस झी सिप थस था में बस मस हैं, इतने रूप याद करने पड़ते हैं, अलग अलग कालों के अलग अलग याद करने पड़ते हैं। करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते हैं। इससे अच्छा सब जगह बार बार घूमते हैं, है ना। सा भवती, और सा नहीं भी लगाएंगे तो भी भवती भ्रमति भ्रमति, तो भ्रम भ्रम, जहाँ पर ही करेंगे अदंत होगा तो हे से लोप भी हो जाएगा। तो भ्रम भ्रम, है ना। लुनि ही अधीश्व अधीश्व है। तो आप पढ़ते हैं, पढ़ती थी, पढ़ेंगी, किसी में भी ले लीजिए। तुम, यूयम युवाम, यूयम आम आवाम, वयम स तौ ते, है, लट लकार, भूतकाल भविष्यत काल, सब में आपका एक एक प्रयोग बन रहा है, जिसके कारण से बहुत ही आराम है। ऐसा हो जाता तो क्या मजा था। तो जिन लोगों को यदि रूप इत्यादि नहीं याद रहते हैं, चाहे तो ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं। तो अब आप लोगों को कार्य ये मैं दे रही हूँ कि ये तो अभी हमने आपको केवल उदाहरण में हमने आपको बस केवल प्रथम पुरुष का बता दिया है। अब आपको इस प्रकार से लट लकार का, नोट करिए, लट लकार का, लुंग लकार का, लंग लकार का, लुट लकार का और लृट लकार का, लू धातु परस्मै पद में और आत्मनेपद के लिए, निस्वा के लिए इंग अध्ययन है। तो प्रथम वृत्ति में भी दिया हुआ है, तो आप उससे ही देख लेंगे, इसलिए मैं धातु में परिवर्तित कर दे रही हूँ। ठीक है। तो परस्मै पद में पट धातु का और उधर सेवते, शेवरी सेवने, इसका आप इन सभी लकारों में प्रयोग बनाएंगे। पूरा पूरा, ठीक है ना, पूरा पूरा बनाएंगे आप लोग। किन किन धातुओं का, पठ और से। प्रथम रीति में आपके सारे उदाहरण पूरे लू धातु के इंग अध्ययन के दिए हुए हैं, तो इसलिए आप उससे आप देख सकती हैं, उससे आपको पूरा वो लग जाएगा। उदाहरण हमने आपको बता ही दिया है। सभी कालों में, सभी पुरुषों में, सभी वचनों में ही का ही प्रयोग रहेगा, उधर स्व का ही प्रयोग होगा। किंतु उसके बाद जो अनुप्रयोग जैसा जो आपको दिखाया जा रहा है, तो वो आपको इसलिए बनाना है कि आपको ये ज्ञात हो जाए कि हम हर स्थिति में हमें यही प्रयोग करना है। वो जो त और ध्वम बोला गया है, तो हाँ, आत्मनेपद का ध्वम मध्य हाँ, पुरुष का जो बहुवचन है, और हाँ, त जो है वो भी मध्यम पुरुष का बहुवचन, वहां पर वो आदेश करते हैं ना, तस थस थमिपाम ताम तम ताम। तो हाँ, तो तिप तस झी सिप थस थ के स्थान पे त आदेश हो जाता है, ये वही वाला लेना है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो तद्ध्वम भावी है उसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है। समुच्चय न्यतरस्याम, समुच्चय सप्तमी का एक वचन, अन्यतरस्याम अव्यय पदम। अनुवृत्ति है लोट लोटः हिस्व वाच तद्ध्वम। ठीक है ना, ये भी मजेदार सूत्र है। अर्थ करेंगे, धात है ना, समुच्चय है ना, तो समुच्चयमान क्रिया वचनात्, अथवा मतलब समुच्चय को स्पष्ट कर दिया कि समुच्चयमान क्रिया वचनात् धातोः धात्वर्थ संबंधे सति लोट प्रत्यय विकल्पेन भवति। शेष अर्थ पहले की तरह लगाइए, आगे का अर्थ करिए। क्रिया संविहार की अनुवृत्ति नहीं आ रही ना, उसकी जगह समुच्चय हो गया।
तो समुच्चीयमान क्रियावचनात् आगे धात्वर्थ संबंधे सति हाँ लोट प्रत्ययः विकल्पेन भवति तस्य च लोटः स्थाने हि स्व इत्येतौ आदेशौ भवतः तद्ध्वं भाविनस्तु हिस्वौ विकल्पेन भवतः। आप समुच्चयमान क्रियावचनात् हमने आपको स्पष्टता के लिए बताया, आप सीधे भी कर सकते हैं कि समुच्चये अर्थे वर्तमानात् धातोः धात्वर्थ संबंधे सति। तो समुच्चय गम्यमान हो, समुच्चय में वर्तमान धातुएं जो होंगी उनका जब धात्वर्थ संबंध होगा तो भी क्या होता है, लोट लकार होगा, लोट के स्थान पे हिस्वा आदेश होंगे और तद्भव भावी के स्थान पे विकल्प से होंगे। अब समुच्चय का मतलब, समुच्चय मतलब इकट्ठा होना, तो इकट्ठा के लिए एक धातु तो चाहिए नहीं, तो समुच्चयमान क्रियावचन यानी अनेक धातुओं का जब समुच्चय हो रहा, अनेक क्रियाओं का जहां पर समुच्चय हो रहा हो। आइए समझ में, अनेक क्रियाओं का क्रिया मतलब जैसे अलग अलग स्थानों पर वो क्रिया की गई तो अनेक क्रियाएं हो गई। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा, यदि समुच्चय गम्यमान हो रहा हो और धात्वर्थ संबंध गम्यमान है तो भी धातु से लोट प्रत्यय होगा, उसके स्थान पे हिस्वा आदेश होंगे, तद्भव भावी के स्थान पे विकल्प से होंगे। उदाहरण देखिए, भ्राष्ट्रमठ, मठमठ, खदूरमठ, स्थाल्य पिधान मठ इत्येवायम अटति। ठीक है, तो क्या हो गया, भ्राष्ट्रमठ भ्राष्ट्र में घूमता है, मठ मठ में फिर घूमता है, फिर खदूर में घूमता है, फिर स्थाल्य पिधान जहाँ पर ये बर्तन इत्यादि साफ करके रखे जाते हैं फिर वहां पर घूमता है। जिसको कहते हैं कि कभी यहाँ घूमती है, कभी वहां घूमती है, कभी वहां घूमती है, कभी वहां घूमती है, प्रयोग करते हैं ना। तो ये घूमना क्रिया का समुच्चय हो गया कि नहीं, अलग अलग स्थानों में अलग अलग का हो गया, या अलग अलग क्रियाएं भी हो सकती, उसका भी अभी आपको उदाहरण देंगे। तो ये क्या हो गया, क्रियाओं का समुच्चय हो गया। ठीक है, और परस्पर सभी घूमने का संबंध है आपस में, है कि एक ही व्यक्ति वो सब कार्य कर रहा है, तो धात्वर्थ संबंध भी गम्यमान है, समुच्चय भी है। ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाता है, लोट लकार होगा और लोट के स्थान पे ही आदेश और आत्मनेपद पद में स्व आदेश। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सारे पुरुषों में सारे वचनों में कर लेंगे इसको। ये त्वस्केल आप उसमें भी कर सकते हैं और अपने अपने लकार में भी कर सकते हैं। जय भ्राष्ट्र मटति, मठ मटति, खदूर मटति, स्थाल्य पिधान मटति इत्येवायम अटति। विकल्प से होना है तो एक बार आप लट लकार का ही प्रयोग कर सकती हैं कि ऐसा ऐसा करता है। ऐसे ही भ्राष्ट्र मटिष्यति, मठ मटिष्यति, खदूरम है ना, खदूरम अटिष्यति, स्थाल्य पिधानम अटिष्यति इत्येवायम अटिष्यति। मतलब बहुत जगह वो घूम रहा है, तो सबके लिए अलग अलग प्रयोग ना करके क्या हम प्रयोग कर देते हैं कि यह घूमता है, कभी वहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। ठीक है, इसी प्रकार से छंदोधीश्व, व्याकरणम अधीश्व, निरुक्तम अधीश्व इत्येवायम अधीते। ये छंद भी पढ़ता है, निरुक्त भी पढ़ता है, व्याकरण भी पढ़ता है, इति अधीते। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इनके भी प्रयोग कर सकते हैं। छंदोधीते, व्याकरण अधीते, निरुक्तम अधीते, इति अधीते। तो अधीते में केवल बस पढ़ना एक चीज का नहीं होता है, अधीते का मतलब बहुत सारी चीजों का भी समुदाय है। तो हम सबके लिए हम अलग अलग नहीं गिनवाएंगे कि ये क्या करती हैं, तो पढ़ती हैं। तो अब उसके बाद ये व्याकरण पढ़ती हैं, निरुक्त पढ़ती हैं, छंद पढ़ती हैं, वेद पढ़ती हैं, ये पढ़ती हैं। इतने सच गिनाने की अपेक्षा व्यक्ति क्या कर देगा, ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ही आदेश परस्मै पद में और स्व आदेश किसमें, आत्मनेपद में। ठीक है, यथा विध्यनुप्रयोग पूर्वस्मिन्, यथा विधि अव्यपदम, अनुप्रयोग प्रथमा का एक वचन, पूर्वस्मिन् सप्तमी का एक वचन। कहते हैं पूर्वस्मिन् लोट विधाने यथा विधि अनुप्रयोग भवति। क्या अर्थ है सूत्र का, पूर्वस्मिन् लोट विधाने यथा विधि अनुप्रयोग भवति। कहते हैं पूर्व सूत्र, दो सूत्रों से आपने लोट लकार का विधान किया, उसमें जो अनुप्रयोग होगा वो यथा विधि। यथा विधि का मतलब हो गया यस्मात् धातोः लोट विहितः तस्यैव अनुप्रयोगः भवति। जिस अनुप्रयोग क्या था ना कि
स भवान लुनि ही इत्येवायम लुनाति। तो ये जो लुनाति किया गया वो अनुप्रयोग हुआ। भ्राष्ट्रमठ कदूरमठ स्थाल्य पिधानमठ इत्यादि करके इत्येवायम अटति। तो बाद में जो आपको इत्येवायम अटति है ना, इति भवान लुनीते, ये जो बाद में आपको लुनीते, लुनाति, अधीते इत्यादि प्रयोग किया उसको क्या कहा जाता है? अनुप्रयोग। पीछे से प्रयोग किया गया। तो जो पीछे से प्रयोग हुआ है वो किसी और धातु का नहीं होगा। जिस धातु से आप लोट लकार करोगे उसी धातु का ही अनुप्रयोग होगा। नहीं तो ये भी तो कह सकते थे कि स भवान लुनि ही इत्येवायम कर्तयति, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? जिसका प्रयोग किया उसी का। स भवान अधीश्व इत्येवायम पठति, ऐसा भी प्रयोग कर सकते थे। कहते नहीं, यथाविधि जिस धातु से प्रत्यय हुआ, जिस धातु से लोट हुआ उसी का ही अनुप्रयोग होगा। ठीक है, ऐसे हम ये भी कर सकते थे। इस भ्राष्ट्रमठ खदूरमठ स्थाल्य पिधानमठ इत्येवायम भ्रमति। तो भ्रमति का अनुप्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे? अटति का ही अनुप्रयोग करेंगे। यदि आप भ्रम 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 का करती होती तो भ्रमति का अनुप्रयोग करेंगे। तो जिस धातु से लोट लकार करेंगे उसी का ही अनुप्रयोग होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एकदम इसी से संबंधित एक अगला सूत्र भी, उसको भी पढ़ लीजिए। समुच्चये सामान्य वचनस्य, समुच्चये सप्तमी का एक वचन, सामान्य वचनस्य षष्ठी का एक वचन। उच्यते अनेन इति वचनः, सामान्यस्य वचनः सामान्य वचनः, तस्मिन् सामान्य वचने, नहीं तस्य सामान्य वचनस्य। अर्थ करेंगे समुच्चये सामान्य वचनस्य धातोः अनुप्रयोगः भवति। समुच्चये सामान्य वचनस्य धातोः अनुप्रयोगः भवति। कहते हैं कि जहां पर समुच्चय हो वहां पर सामान्य वचन धातु का अनुप्रयोग होगा। उदाहरण इसलिए बताता है आपको, वहां पर तो हमने आपको केवल बस वैसे उदाहरण आपको दे दिए थे हमने कि बस केवल अट के ही हमने दे दिए थे, किंतु आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि ओदनम भुंक्ष्व सक्तून पिब धानाः खाद। ओदनम भुक्ष्व सक्तून पिब धानाः खाद। अब यहां पर समुच्चय तो हो गया, यहाँ पर भी लोट लकार, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अलग अलग क्रिया, वहां पर क्या था? अलग अलग स्थानों का समुच्चय था, धातु एक ही प्रयुक्त हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है? अलग अलग क्रियाओं का भी समुच्चय हो रहा है, तो उसमें भी लोट लकार होगा। किंतु अब यहाँ पर यदि आपको अनुप्रयोग करना है तो क्या करेंगे? एक जगह तो आप बोल रहे हैं भुंक्ष्व, एक जगह आपने लोट लकार किया है पिब से, एक जगह आपने लोट लकार का प्रयोग किया है खाद धातु से। तो अब अलग अलग धातुएं हो गई और क्रियाओं का समुच्चय तो है, तो यहाँ किसका अनुप्रयोग करेंगे? तो कहते हैं ऐसी धातु लेंगे जिसमें दोनों अर्थ आ जाए, दोनों यानी खाना भी और पीना भी। ऐसी धातु अभ्यवहरति। तो अब ऐसी धातु लेकर के, यदि हम केवल खादति का करेंगे तो पीब अर्थ खत्म हो जाएगा, यदि पिबती करेंगे तो खादरी अर्थ नहीं रहेगा। अब हमने अभ्यवहरति कर दिया। अब अभ्यवहरति मतलब भोज्य वस्तु को ग्रहण करना। अब वो चाहे वो पीने के रूप में हो चाहे वो खाने के रूप में हो। तो जहां पर अनेक क्रियाओं का समुच्चय होगा वहां पर क्या करेंगे? कोई ऐसी धातु का अनुप्रयोग करेंगे जो कि सामान्य वचन होगी। सामान्य वचन माने जिसमें सभी धातुओं का अर्थ समाहित हो जाए। धातु अर्थ संबंध तो है ही। तो ओदनम भुक्ष्व सक्तून पिब धानः खाद इत्येवायम अभ्यवहरति। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्यों शुभांगी? आ रहा है ना? ऐसे ही वेदान अधीश्व सत्यम वद अग्निहोत्रम जुहुधि सत्पुरुषान सेवस्व। मतलब बहुत सारी क्रियाएं बता दी। क्या क्या बता दिया? वेदान अधीश्व, वेदों को पढ़ो, सत्यम वद, सत्य बोलो, अग्निहोत्रम जुहुधि, अग्निहोत्र करो, सत्पुरुषान सेवस्व, सत्पुरुषों की सेवा करो। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर अनुप्रयोग? बताइए। कोई ऐसी धातु लीजिए जिसमें सारे अर्थ समाहित हो जाए। ये वेद पढ़ना तो ये के अंतर्गत नहीं आएगा। हाँ, धर्म। ठीक, क्या आ जाएगा? है ना? एवं धर्मम करोति करिष्यति अकार्षित वा। ठीक है ना? तो अब धर्मम करोति के साथ प्रयोग कर दिया हमने। अब यहाँ पर क्या हो गया कि
अलग अलग चीजें थी। वेद का पढ़ना भी धर्म है, सत्य बोलना भी धर्म है, अग्निहोत्र करना भी धर्म है, सत्पुरुषों की सेवा करना भी धर्म है। अब इन सारी चीजों का पालन करके धर्मम, हाँ धर्मम चरति भी प्रयोग कर सकते हो, ये भी ठीक है। धर्मम चरति, धर्मम नहीं, धर्मम अचरत और धर्मम चरिष्यति, इस प्रकार से प्रयोग हो जाएगा। ठीक है ना। धर्मम अनुपालयति, धर्मम अनुपालयिष्यति, धर्मम अन्वपालयत, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। तो अब ये एक ऐसी क्रिया हो गई जिसके अंतर्गत सबका समावेश हो गया, तो ये सामान्य वचन हो गई। तो इस प्रकार से है ना, तो प्रयोग होते लोक में सब देखा जाता है, जो लोक में है उसी का आधार पे तो आपको ये व्याकरण बनाया गया है। तो इस कारण से यहाँ पर ये देख लिया जाता है। ठीक है ना। तो आज ये कुछ विशेष सूत्र थे जो कि आपको पढ़ाए गए, और इस तरह का प्रयोग या इस तरह की व्यवस्था धातुओं में सामान्य रूप से देखने में नहीं आती है। ठीक है ना। तो ये एकदम नया प्रकरण था और इसलिए एक जैसा ही था और सब में लोट हो रहा है। दो धातुओं से आपने लोट लकार किया, उस बाद फिर अनुप्रयोग की बात आ गई कि अब उसके पीछे अनुप्रयोग कैसे करेंगे कि जो उन सभी अर्थों का बोधक हो। तो एक में सामान्य वचन बना दिया और बाकी में यथाविधि, जिससे हम लोट लकार करेंगे उसी का ही अनुप्रयोग होगा। तो इस प्रकार से आज का पाठ इतना ही रखेंगे। शेष कल से वेद विषयक है ना, छंदसी लुंग लंग लिटा, तो कुछ प्रकरण वेद विषयक चलेंगे। तो आज का पाठ इतना ही।